नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दौरे के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के सभी 80 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तलब किया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विक्रमगंज की सभा में भीड़ नहीं जुटी और पटना के रोड शो में जितने उत्साह से साथ लोगों को आना चाहिए था वह नहीं दिखा। इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर बड़ा निर्देश दिया है और इसी दिशा में बिहार के सभी 80 विधायकों के रिपोर्ट कार्ड मांगे गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 74 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के 3 विधायक भाजपा में चले गए और 3 उपचुनाव कुढ़नी मुजफ्फरपुर का, फिर आरा के तरारी और कैमूर के रामगढ़ से भाजपा ने उपचुनाव में जीत दर्ज की है। तो बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 80 हो गई और सबसे बड़ी पार्टी आज के दौर में बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार दौरे पर पटना आया था और पटना में उनका रोड शो आयोजित था। पटना एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक रोड शो 45 मिनट का था और वह 36 मिनट में ही निपट गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सभी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में सबको चुनाव जीतने के टिप्स दिए गए और 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। और इसी बीच प्रधानमंत्री ने एक एक सीट पर कौन विधायक ने 5 साल में क्या काम किया है, क्या उपलब्धि है, इससे संबंधित रिपोर्ट कार्ड मांगा। इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भाजपा के टिकट तय किए जाएंगे। कहा जा रहा है इस बार करीब 2 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, जिनकी काटे जाने के चर्चा में भागीरथी देवी है, रश्मि वर्मा है, राम सूरत राय सहित अमरेंद्र प्रताप सिंह है, नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष इस बार नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे लड़ेंगे यहाँ से चुनाव। तो इस तरह के कई और विधायक जैसे अरुण सिन्हा है, इन लोगों की टिकट कटने की चर्चाएं चल रही 200 से। साथ ही साथ जो 75 बार विधायक है उनका भी टिकट काटा जाएगा। इस तरह की चर्चा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 75 प्लस वाले को टिकट काटने का नीति तैयार की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नरेंद्र मोदी भी 75 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो यह भी देखा जा सकता है कि इसमें कहीं छूट भी दी जाए। लेकिन इतना तय हो गया है कि अधिकांश जो विधायक 75 पार कर गए उनका टिकट काटा जाएगा। और रिपोर्ट कार्ड में इसका भी मेंशन करने को कहा गया कि इसकी आयु भी मांगी गई है और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तय किए जाएंगे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एनडीए में 121 सीट मिली थी। उस 121 में उन्होंने अपने हिस्से से 11 सीट वीआईपी को दिया था। वीआईपी ने 4 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस 4 में से 3 विधायक भाजपा में चले गए बाद में। और इस बार चर्चा है कि बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 31 सीट लोजपा रामविलास की पार्टी को दी जाएगी। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री फिर अपने हिस्सा से देगी भारतीय जनता पार्टी। और 122 सीट में से नीतीश कुमार जेडीयू के हिस्से में जाएगी, वह उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को। तो एक तरह से चर्चा है कि 101 जेडीयू, 101 बीजेपी लड़ेगा, 30 सीट लोजपा को जाएगी, 4 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को और 7 सीट जीतन मांझी की पार्टी को जाएगी। और इसी को ध्यान में रखकर यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मूड में आ गई और भारतीय जनता पार्टी
पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है और कहा जा रहा है कि दीपावली प्रवासी मजदूर दीपावली छठ में घर आइए। आज बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर को छठ समाप्त हो रहा है और उसके बाद कराए जाएंगे। 22 नवंबर से पहले चुनाव कराना, इससे 31 अक्टूबर और 14 नवंबर के बीच में 3 चरणों में चुनाव कराने की चर्चा है, क्योंकि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा का गठन होना है। इसी दिशा में भारत निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारी में जुट गया है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग जो भारतीय जनता पार्टी थी या यूँ कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से जो डेट जाएगा वो इसी डेट को ऐलान करेगा। चर्चा इतना तय है इस बार के चुनाव छठ के बाद होंगे। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है और 2 से 3 चरणों में चुनाव कराने की आयोग की योजना है, और इसी के मद्देनजर बीजेपी अपने विधायकों की उपलब्धियां खोजने लगी है। और कहा जा रहा है कि कई विधायकों की स्थिति ठीक नहीं, और साथ ही साथ 2 दर्जन जो विधायकों के टिकट काटे जाएंगे उसकी समीक्षा और जोर शोर से की जाएगी। धन्यवाद।